आई होप आप लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने 5 वीडियो, हाँ आई थिंक 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, आप लोग उसको जाके देख लीजिए। बाकी इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने बिहार स्पेशल के जो स्पेसिफिक पॉइंट थे हम डिस्कस किया था हमने। बाकी आज जो बाकी के पार्ट है आज हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक अभी मत कीजिए, वीडियो देखने के बाद कर दीजिएगा। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या फिर जो भी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था अमीर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, हमें यहाँ से डिस्कस करना था, यानी कि 31 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अमीर सुबहानी को ही बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। किसको? अमीर सुबहानी को। कहाँ का? बिहार का। ठीक है, इनका अगर हम थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, अमीर सुबहानी ने त्रिपुरा शरण का स्थान लिया है। इससे पहले मुख्य सचिव कौन थे? त्रिपुरारी शरण जी थे, उनका स्थान किसने लिया है? अमीर सुबहानी जी ने लिया है। ठीक है, त्रिपुरारी शरण का कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को ही समाप्त हो गया था। ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुशासन सूचकांक। ये भी एक अभी हाल ही में प्रदर्शित किया गया है, निकाला गया है इस सूचकांक को। ये कब निकाला गया है, किसके द्वारा जारी किया है, ये भी हम देख लेते हैं। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस पे यानी गुड गवर्नेंस डे के अवसर पे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है, मतलब इससे पहले भी हुआ था। यह अब कौन सा संस्करण है? द्वितीय संस्करण है। अगर सुशासन सूचकांक में 2021 में बिहार की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप बी में इसका 6वां स्थान हासिल था। स्कोर की अगर हम बात करें तो 4.624 था। ठीक है, अगर हम प्रथम स्थान, बिहार तो हमारा 6ठा स्थान पे, लेकिन अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पे हमारा मध्य प्रदेश था। कौन था? मध्य प्रदेश। और अगर इससे ये द्वितीय संस्करण है और पहले संस्करण की हम बात करें तो बिहार ने पिछले साल 2019 की तुलना में 5% की वृद्धि की है, यानी पिछली बार इसका स्कोर कितना? 4.40 था। कितना था? 4.40। ठीक है, यहाँ ग्राफ है। इसमें जो हमारे 10 क्षेत्र हैं उसके आधार पे, यानी जो 10 सेक्टर्स है उसके आधार पे हमने बिहार की रैंकिंग तथा स्कोर हमें दिखा है, जिसमें पहले पे अपना एग्रीकल्चर है। कृषि के आधार पे अगर हम देखते हैं तो रैंकिंग कितनी है? 6ठी है। स्कोर कितना है? 0.442। वाणिज्य उद्योग के क्षेत्र में देखते हैं तो रैंक 7वीं है, स्कोर है आपका 0.626। वहीं मानव संसाधन विकास क्षेत्र की बात करें, रैंकिंग 3 है, स्कोर की बात करें तो 0.507। और सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र की बात करें तो इसमें ये रैंकिंग कितनी है? पहली। और स्कोर की बात करें तो 0.754। आर्थिक शासन क्षेत्र की हम बात करते हैं तो रैंक है आपकी 5वीं, और स्कोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 0.417। और समाज कल्याण एवं विकास की बात करें तो रैंकिंग हमारी है 8वीं और स्कोर हमारा है 0.385। और न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा की हम बात करते हैं तो रैंकिंग हमारी 7वीं और स्कोर की बात करें तो 0.227। और पर्यावरण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो रैंकिंग है 7वीं और स्कोर हमारा है 0.330। और नागरिक केंद्रीय शासन की बात करते हैं तो इस रैंकिंग है 4थी और स्कोर की बात करें तो 0.649। और वहीं हम सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो रैंकिंग हमारी 3री है, स्कोर हमारा 0.287। ये 10 क्षेत्र ऐसे हैं जिसके आधार पर बिहार के रैंकिंग का स्कोर हमने देख लिया। ठीक है, कौन सा था ये सुशासन सूचकांक? किसके द्वारा निकाला गया है इसको? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इस कौन सा संस्करण था? ये द्वितीय संस्करण था। इसमें अपने बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान मिला है। कौन से ग्रुप में? ग्रुप बी में। वहीं पहले की बात कर लें तो पहले पे मध्य प्रदेश है। अब पिछले एक संस्करण के दौरान पे कितने % की वृद्धि हुई है? तो 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, ये भी एक सूचकांक है। इसके आधार पे हम देखेंगे क्या स्थिति है। इस सूचकांक के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। ठीक है, अगर इस सूचकांक
के आधार पे हम बात करते हैं, जो बिहार है ना, भारत का सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट है, ठीक है। सबसे गरीब राज्य अपना बिहार है। बिहार की 51.91% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में शामिल है, मतलब कि आधे से भी ज़्यादा जनता भी गरीबी के दायरे में शामिल है। बिहार के MPI स्कोर की बात करें 0.265 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 0.286, जबकि शहरी क्षेत्र में 0.1171 MPI स्कोर है, ठीक है। राज्य की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण की शिकार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम सूचकांक के आधार पर देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की 39.86% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर थी, जबकि वही NFHS 5 की हम बात करें 19-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की मात्र 3.7% जनसंख्या ही बिजली से दूर है, जो एक उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। वहीं 15-16 की बात करें तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या दूर थी, 39.86%। और अभी की बात करते जो अभी आया यानी कि NFHS 5 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम की हम बात कर रहे हैं, उसके अनुसार भी सिर्फ 3.7% जनसंख्या विद्युत की पहुंच से दूर है। इससे दिखता है कि ये एक अच्छी प्रगति है जो हमारा बिहार कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे ये ग्राफ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस ग्राफ में दिखाया कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले ऐसे कौन से जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। तो आपका किशनगंज है सर्वाधिक, दूसरे पे अररिया, तीसरे पे माधेपुरा, चौथे पूर्वी चंपारण और 5वें पे सुपौल। सबसे ज़्यादा गरीबी जनसंख्या इसमें है, ठीक है। कितने लोग गरीब हैं, किशनगंज की बात हम करें तो 64.75। एक सेकंड में थोड़ा जूम कर देती हूँ। किशनगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो 64.75, ओ गॉड, आधे से भी ज़्यादा लोग। अररिया की बात करते हैं तो 64.65, माधेपुरा 64.43, पूर्वी चंपारण 64.13, वहीं सुपौल की बात करें तो 64.10। इतने लोग जो जनसंख्या, इतनी जनसंख्या 100% में 64.10% संख्या ज़्यादा क्या लोग गरीबी दायरे में जीते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि कहाँ पे कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कम गरीबों की जनसंख्या है, ठीक है, जहाँ के लोग कम हैं। पटना की बात करें तो हमारे पटना में सिर्फ 29.20% लोग ही की जनसंख्या जो गरीब है, बाकी के जो लोग हैं वो अभी गरीबी रेखा के दायरे से बाहर है। वहीं भोजपुर की बात करते हैं तो सिर्फ 40.50% वहाँ के लोग गरीब हैं। सिवान भी डेवलप है तो 40.55% लोग वहाँ पे गरीबी रेखा के पास है। रोहतास की बात करें तो 40.74 लोग गरीबी रेखा के पास है। बाकी मुंगेर की बात करें तो 40.99, यानी कि 50% से कम तक, ठीक है। ये हो गया, एक डाटा ये हो गया। वहीं हम बिहार की विभिन्न संकेतकों में बिहार की स्थिति एवं अग्रणी राज्य की बात करते हैं, ठीक है। बिहार की स्थिति हम देखते हैं किस किस क्षेत्र में, पोषण में। पोषण की बात करें तो बिहार अपना अंतिम राज्य, अभी हमने देखा कुपोषण में बिहार पे हमारा नाम था, अंतिम राज्य है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या कुपोषित है, 51.88%, ठीक है। बाल एवं किशोर मृत्यु दर की बात करें, इसमें भी इसका अंतिम ही है। कितने प्रतिशत जनसंख्या इससे वंचित है, 4.58। मातृत्व स्वास्थ्य यानी कि जो माँ की स्वास्थ्य होती है, इसके भी मामले में अंतिम ही है। कितनी % जनसंख्या इससे परेशान है, 45.62। स्कूल शिक्षा के वर्ष की बात करें, ये भी अंतिम है। कितने %, 26.27। स्कूल में उपस्थिति की बात करें तो यहाँ पे भी ये अंतिम ही चल रहा है, अंतिम स्थिति में है। अन्य राज्यों से अगर उसकी तुलना करते हैं। वंचित जनसंख्या पर से बात करें 9.80। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन की बात करें तो लास्ट से 5th नंबर पे, अंतिम नहीं है, अंतिम से 5वें नंबर पे है। कितने लोग इससे परेशान हैं, 82.92, ठीक है। स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता में भी ये अंतिम पे ही आता है, 50.60। पेयजल पे द्वितीय पे आता है, दूसरे स्थान पे पेयजल पे। वंचित जनसंख्या 2.34। विद्युत की बात करें तो अंतिम से 5वें पे है। अभी मैंने बात किया 3.70% लोग ही ऐसे हैं जो अभी भी विद्युत से दूर हैं, ठीक है। आवास की बात करें तो अंतिम से 5वां, यानी कि 65.30% लोग अभी ऐसे हैं जिनको भी अभी आवास की प्रॉब्लम है। संपत्ति की बात करें तो अंतिम से 33, यानी कि 24.32 ऐसे लोग हैं जो भी अभी भी संपत्ति उनके पास इतनी नहीं है कि जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उससे पूरी कर सकें, ठीक है। बैंक खाते की बात करें तो 9वां,
नीचे से 9वें स्थान पे है, जो कि 4%। सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं, सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं बिहार में जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, बैंक में खाते नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमने देख लिया बिहार कौन से राज्य पे है, लेकिन हम ये देखेंगे ना कि आगे कौन सा राज्य आगे है। यानी कि अगर हम पोषण की बात करते हैं तो हमारा सिक्किम पहले पे है, ठीक है, पोषण में हमारा सिक्किम पहले पे है। सिर्फ 13.32% जनसंख्या ऐसी है जिन्हें पोषण की प्रॉब्लम है, पोषण की समस्या से वो घिरे हुए हैं। बाकी बाल एवं किशोर मृत्यु दर की बात कर लें तो केरल हमारा पहले पे है। सिर्फ 0.19% क्षेत्र ही ऐसे हैं जहाँ पे भी ये वाली समस्या भी देखने को मिल रही है। वहीं मातृत्व स्वास्थ्य की बात करें उसमें भी केरल आपका आगे है। स्कूल शिक्षा के वर्ष की बात करें उसमें भी केरल आपका आगे है। उस स्कूल में उपस्थिति की बात करें तो केरल का पहला है। वहीं हम खाना पकाने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत होती है उसके लिए हम बात करें तो हमारा गोवा है, ठीक है। बाकी अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं तो केरल है हमारा। वहीं हम पेयजल की बात करें तो गोवा है फर्स्ट पे हमारे। विद्युत की बात करें गोवा है। आवास की बात करें गोवा है। संपत्ति की बात करें तो पंजाब है, ठीक है। और बाकी अगर हम बैंक खाते की बात करें तो फर्स्ट पे हिमाचल प्रदेश है। वॉट आपको ये डाटा मैंने समझा दिया है, ये इजी है, आप इजी टू लर्न है। आप एक बार डाटा फिर से देख लेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समाज सुधार यात्रा। क्या है? समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर 2021 से मोतिहार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा प्रारंभ की। कहाँ से? मोतिहार से। कौन से दिन को? 22 दिसंबर 2021 से। यह यात्रा पटना में आकर समाप्त हुई। कब समाप्त हुई? 15 जनवरी 2022 को। यानी 22 दिसंबर से शुरू 15 जनवरी तक चली, ठीक है। कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल थे? लगभग 12 ज़िले शामिल थे, बिहार के शामिल थे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी चल रही थी उसकी समीक्षा की, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, ठीक है। राष्ट्रपति की तरफ से इसको एक्सेप्टेंस मिल चुका है। इस अधिनियम के तहत निगमित संस्थानों की संख्या कितनी है? 7। और ये 7 संस्थान जो है किसमें शामिल है? तो इन 7 संस्थानों पे हाजीपुर स्थित जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी शामिल है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मधुबनी साहित्य महोत्सव 2021, ठीक है। अभी ये मनाया गया है, यानी 12 से 15 दिसंबर 2021 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। यह महोत्सव जो है सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? CSTS यानी सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? 2018 से किया जा रहा है। इसका ये था, मधुबनी साहित्य महोत्सव का ये था। किसके द्वारा किया गया? CSTS, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया। कब से किया जा रहा है? 2018 से किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति 2021, ठीक है। दिसंबर 2021 से बिहार सरकार द्वारा यह नीति लागू कर दी गई है, ठीक है। इस नीति के तहत क्या है ये देख लेते हैं। इस नीति के तहत जो बिहार का औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है निजी क्षेत्र से कम 90 वर्ष के लिए भूमि पट्टे पर लेगा अथवा खरीदेगा, ठीक है। जो निजी क्षेत्र है उनसे कम 90 वर्ष के लिए भूमि जो है पट्टे पर लेंगे और खरीदेंगे। जो भूमि खरीद या पट्टे पर ली जाएगी वह 50 एकड़ से कम नहीं होगी। इसकी पहली कंडीशन ये है कि वो 50 एकड़ से कम नहीं होगी। कब तक के लिए लेंगे? कम से कम 90 वर्ष के लेंगे, ठीक है। भूमि खरीद पहचान हेतु एक भूमि पहचान समिति का भी निर्माण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका यही था कि भूमि खरीद पहचान हेतु एक समिति का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। उसका नाम क्या होगा? भूमि पहचान समिति नाम होगा। चलिए, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस करा दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक है आपका गृह दर्शन ऐप जो भी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बिहार गृह विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया दिसंबर 2021 में। और इसका उद्देश्य की बात करें ना, इस ऐप का उद्देश्य है कि जो बिहार में कानून व्यवस्था है उसको पहले से और ज़्यादा बेहतर बनाना,
ठीक है। इसके थ्रू क्या क्या होगा, इस ऐप में राज्य के सभी थानों, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल हो गया, आपके स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए, आपका जेल हो गया, कब्रिस्तान हो गया, शमशान, फायर ब्रिगेड आदि का संपूर्ण डाटा रहेगा। ठीक है। आपके एरिया के आसपास की जितनी भी ज़रूरत की सामान है, सामान तो नहीं कह सकते, जितनी भी ज़रूरत की जो भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे आपका थाना हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड हो गया, जेल हो गया, कब्रिस्तान, समझा, सब चीज़ का डिटेल आपके इस ऐप पे रहेगा। ठीक है। यानी कि जब भी कोई आपको परेशानी आए ज़रूरत के समय, जो आपके नज़दीक के उपयुक्त स्थानों की जानकारी एवं पहुँच प्राप्त कर सकती है। ठीक है। कभी भी आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी आप बीमार पड़ सकते हो, आपके हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटल जाते टाइम आपको हो सकता है कन्वेंस की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप बस स्टैंड जाओ, बस स्टैंड पे तो आपकी ईजी बस स्टैंड है तो बस स्टैंड की तरफ जाओगे, रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन की तरफ जाओगे, मान लो कोई घटना घट गई तो आपको पुलिस स्टेशन भी जाना है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इस ऐप पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। इस ऐप का क्या नाम है, गृह दर्शन ऐप। इसको बिहार गृह विभाग के द्वारा दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया। अच्छी पहल है बिहार की ये। बाकी बिहार विभूति सम्मान की बात कर लें, किसे प्रदान किया गया, मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है। ये था, आपने मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए। एक लाइन का पॉइंट था, बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध कर दिया गया है। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक तथा थर्माकोल से बने उत्पाद पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लागू होगा। पूर्व में यह प्रतिबंध 15 दिसंबर 2021 से ही लागू होना था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। यह प्रतिबंध ई-कॉमर्स कंपनी हो गया, शॉपिंग सेंटर हो गया, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, मॉल आदि पर भी लागू होंगे। ठीक है। 1 जुलाई 2022 से संपूर्ण देश में प्रतिबंध लागू होगा एकल उपयोग प्लास्टिक पर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनटीपीसी की बनौनी और बाढ़ इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित। एक पॉइंट है, 27 नवंबर 2021 को केंद्रीय विद्युत मंत्री, ठीक है, 27 नवंबर 2021 को जो केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री अपने नीतीश कुमार जी हैं ना, इन्होंने दोनों परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है। एक हो गया एनपीसी की बरौनी और बाढ़ इकाई राष्ट्र को समर्पित। ठीक है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र यानी बेगूसराय चरण 2 500 मेगावाट, 2 हैं तो 250 मेगावाट का इन्होंने किया। एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर कितने मेगावाट का, 660 मेगावाट का है। वहीं बाढ़ की कुल स्थापित क्षमता की बात करें तो 3300 मेगावाट है। एनटीपीसी समूह की बिहार राज्य में 7970 मेगावाट स्थापित क्षमता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है एनआईटी। ठीक है। एनआईटी पटना में अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्रों का उद्घाटन। ठीक है, सॉरी ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ जी हो गया। एनआईटी पटना में अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र का उद्घाटन कब किया गया है, 25 नवंबर 2021 को एनआईटी पटना के निदेशक तथा निदेशक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कार्यालय ISRO ने हस्ताक्षर किया है। एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि यह अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र यानी कि RAC का छठा क्षेत्रीय केंद्र होगा। ठीक है। कौन सा केंद्र होगा, छठा, 6 नंबर का होगा। एनआईटी पटना में स्थापित RAC बिहार हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को समाहित करते हुए पूर्वी क्षेत्र में सेवा प्रदान करेगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक जारी किया गया है 2021 नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा सूचकांक जारी कर दिया गया है। ठीक है। इस सूचकांक में हमारा आंध्र प्रदेश जो है सबसे फर्स्ट पे है, शीर्ष पे है। कितने स्कोर के साथ, 8.11 स्कोर के साथ, जबकि 5.74 स्कोर के साथ बिहार की सबसे अंतिम यानी कि 29वां स्थान प्राप्त है। हमारा बिहार सबसे नीचे स्थान पे पुलिसिंग के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, SDG शहरी सूचकांक 2021 नवंबर 2021 में भी इस सूचकांक को जारी किया गया था। नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा किया गया था इसको, नीति आयोग के द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं, सूचकांक में 56 शहरों को 77 संकेतकों के आधार पर स्थान दिया गया है। ठीक है। 56 सिटीज़ को इस पर दिया गया है स्थान। बिहार के पटना ने
57.29 समग्र स्कोर के साथ 52वां स्थान हासिल किया है। 56 शहरों में 52वां स्थान हासिल किया है, जबकि सूचकांक में हमारा जो शिमला है वो फर्स्ट पे है। ठीक है, वहीं झारखंड के धनबाद ने 52.43 समग्र स्कोर के साथ 56वां स्थान हासिल किया है। लास्ट पे कौन है हमारा? झारखंड का धनबाद। और अपना बिहार का पटना कितने स्थान पे? 52वें स्थान पे है। वहीं पहले स्थान की बात करें तो हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसमें पटना को अच्छा प्रदर्शन करने वालों 50 से 64 की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट ये था, बाकी नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ठीक है, 24 नवंबर 2021 को, कब? 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5 जारी किया गया है। ठीक है, इस सर्वेक्षण में बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कौन कौन से में देखते हैं। वर्ष 2015-16 की अगर हम बात करते हैं तो इस सर्वेक्षण के अनुसार NFHS 4, ठीक है, जो 2015-16 में था, 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। ठीक है, बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात जहां केवल 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का 1111 है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घटकर 46.8 प्रति हजार हो गया, यानी प्रति हजार लोगों पे सिर्फ 46.8 शिशु की मृत्यु हो रही है। वही कुल प्रजनन दर की अगर हम बात करें तो पिछले सर्वेक्षण में 3.4 से घटकर सिर्फ 3 हो गई है। वही राज्य में 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर केवल 57.8% है। ठीक है, वही अगर NFHS 4, ये NFHS 5 अभी लॉन्च किया गया, उससे पहले 15-16 में NFHS 4 के अनुसार बिहार के 15 से 44 वर्ष आयु श्रेणी की महिलाओं में केवल 24.1% महिलाओं ने परिवार नियोजन किया था, जो यही बढ़कर अभी क्या हो गया, 55.8% हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। वही राज्य के 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जो पिछले सर्वेक्षण में कितनी थी, 60.3% थी। ठीक है, ये रिपोर्ट है NFHS 5 अभी आया है, NFHS 4 के अनुसार जो भी थी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एक बार आप PDF डाउनलोड करके, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, PDF डाउनलोड करके वहाँ से ये चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, आपको ईजिली सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पद्म पुरस्कार 2021, ठीक है, किसको किसको मिले हैं। 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो है वर्ष 2021 हेतु घोषित पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसमें कुल जो देश की 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें जो हमारा बिहार है ना, उसमें से 5 हस्तियाँ हमारे बिहार के लोग भी हैं। बिहार के 5 लोगों को भी पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। वर्ष 2021 के लिए श्री रामविलास पासवान को मरने के बाद उनके कार्य होते पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं निम्नलिखित 4 जो हस्तियां हैं, जैसे कि हमारी श्रीमती दुलारी देवी जी होगी, कला के क्षेत्र में यानी मिथिला पेंटिंग के लिए इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामचंद्र मांझी हो गए, इन्हों भी कला के क्षेत्र में लोकमंच कलाकार के लिए। दिलीप कुमार सिंह जी हो गए चिकित्सा के क्षेत्र में। श्रीमती मृदुला सिंह जी, इनको भी मरने के बाद साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कार को घोषणा 25 जनवरी 2021 को ही की गई थी। ठीक है, ये हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट तक डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। ठीक है, 7 नवंबर 2021 को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में, ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, 6वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। जो 7 से 9 नवंबर 2021 तक हुए इस सम्मेलन का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा एवं इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय थीम की बात कर लें तो क्या है, कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धम्म परंपराएं। ठीक है, यानी कि धम्म ट्रेडिशन इन बिल्डिंग द पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, ये इसका थीम है। बाकी जो 5वें सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, जुलाई 2019 में राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया था। वहीं प्रथम सम्मेलन का आयोजन की बात करें तो 2012 में सांची विश्वविद्यालय में यानी मध्य प्रदेश में इसका किया गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ठीक है, प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसकी संपन्नता हुई है नवंबर 2021 में।
बिहार आपका भागीदार राज्य है। उत्तर प्रदेश एवं झारखंड फोकस पे है। ठीक है, बिहार पवेलियन इस मेले में स्वर्ण पदक जीता है। यह स्वर्ण पदक आत्मनिर्भर भारत विषय के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु प्राप्त हुआ है। बिहार इससे पूर्व 5 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है। कब कब? 14, 15, 16, 18, 19 और यह उसका छठा अवसर है। राज्य की श्रेणी में केरल को स्वर्ण पदक जबकि मध्य प्रदेश को रजत पदक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बिहार में एथेनॉल प्लांट की स्थापना हुई है। कितने प्लांट लगाए जाएंगे? 17 नए प्लांट स्थापना लगाए जाएंगे। कितने लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा? 35.2 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया हो गया, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, भागलपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे। यानी कि और उसके अलावा ये भी हम जान लें कि जो हमारा बिहार है ना, वो देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने वर्ष 2021 में एथेनॉल नीति लागू किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्टर सहरसा। ठीक है, यहाँ पे डिजिटलीकरण हो गया, यानी कि यह ई ऑफिस प्रणाली के तहत हुआ है। किसके तहत? ई ऑफिस प्रणाली के तहत। इसे करने से क्या आएगा? पारदर्शिता आएगी। ठीक है, ये भी देखते हैं। नवंबर 2021 में बिहार विधान परिषद देश का पहला पेपरलेस विधान परिषद बना था। ठीक है, यह राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा के माध्यम से हुआ था। पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के 5 शहरों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब हुआ है। बिहार में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब में कौन कौन से शहर हैं? आपका पटना हो गया, भागलपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, कटिहार और बक्सर में विकसित किया जाएगा। इन स्थानों पर जल मार्ग, रेल एवं सड़क मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा और यह ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी। कब? अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जलवायु संवेदन सूचकांक यानी 2021। किसके द्वारा? यह सूचकांक मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी नाम से अक्टूबर 2021 में जारी किया गया। ठीक है, इस सूचकांक में 0.616 अंकों के साथ असम सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। वहीं बिहार जो है हमारा चौथा सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। कितने स्कोर के साथ? 0.448 के साथ। जिला स्तर पे धेमाजी यानी असम भारत का सबसे संवेदनशील जिला है। बिहार में बाढ़, सूखा एवं चक्रवात तीनों संदर्भों में दरभंगा सबसे संवेदनशील जिला है। ठीक है, जबकि रैंकिंग में क्रमशः मधेपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, बांका, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा हो गया, खगड़िया हो गया, अररिया सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं। ठीक है, जिसके अनुसार ये डाटा था, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बाकी हम देखते हैं गंगा डॉल्फिन की गणना। 5 अक्टूबर 2021 को गंगा डॉल्फिन दिवस के अवसर पर जब हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गंगा डॉल्फिन जनगणना की घोषणा की थी। इस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? किसके द्वारा किया गया था? भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा किया गया था। यानी बिहार के सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को गंगैटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कहाँ से? सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक कितने किलोमीटर क्षेत्र? 60 किलोमीटर क्षेत्र है। क्या घोषित किया गया? गंगैटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, हमें ये भी जानने को मिलता है कि डॉल्फिन को भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और IUCN की रेड लिस्ट में से लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं NIRF रैंकिंग 2021। NIRF की रैंकिंग में बिहार की 2 ही शिक्षा संस्थानों को जगह मिली है, जिसमें समग्र श्रेणी में आपका IIT पटना को 51वां स्थान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है देश का पहला महिला कमांडो दस्ता। यानी सितंबर 2021 में महिला कमांडो का दस्ता तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 92 महिलाओं को चुना गया है। महाराष्ट्र के मुदखेड़ स्थित CRPF के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में इन्हें ट्रेनिंग दिलाई गई है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अलावा ATS व STF में भी इनकी तैनाती होगी। ठीक है, ये महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम बिहार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बांका स्थित मंदार पर्वत में बिहार का दूसरा रोपवे।
21 सितंबर 2021 को बांका जिले के बासी स्थित मंदार पर्वत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन कर दिया गया है। वहीं मंदार पर्वत के समीप ही क्या है आपका सीताकुंड, लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा भगवान वासु पूज्य मंदिर स्थित है। मंदार पर्वत के समीप ही नीतीश कुमार ने जैव विविधता पार्क का शिलान्यास किया। यह भी हमें पता चलता है कि मार्च 2021 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर रोपवे का उद्घाटन किया गया, जो बिहार का पहला रोपवे है। ठीक है, इसके अलावा बिहार में जहानाबाद में बराबर की गुफाओं में, कैमूर में माँ मुंडलेश्वरी धाम, वरोहा सांवर किला, गया जिले में डुगेश्वरी, ब्रह्मयोनी पर्वत और प्रेसशिला पर रोपवे निर्माण की योजना है। इसके ये नेक्स्ट पॉइंट है, हमने देख लिया जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रैली ऑन हिल्स। क्या है? रैली ऑन हिल्स। बाघ संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम। इसका किसे? बाघों को संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम है ये। 30 सितंबर 2021 को बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ है ये। ठीक है, देखते हैं बिहार के वाल्मीकि टाइगर। 2 अक्टूबर पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में समाप्त हो गया है। ठीक है, आयोजन पर्यावरण आपका वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का प्रथम डबल डेकर फ्लाईओवर, यानी कि 4 सितंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारगिल चौक से NIT तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण का शिलान्यास किया। कहाँ से कहाँ तक? कारगिल चौक से NIT तक डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का उन्होंने शिलान्यास कर दिया है। यह डबल डेकर फ्लाईओवर 2.20 किलोमीटर लंबा बनेगा और इस फ्लाईओवर की लागत की अगर हम बात करें तो 422 करोड़ रुपए होगी। और ये इसको निर्माण करने में कितने वर्ष की संभावना, कितना टाइम कितना लगेगा? तो 3 साल का टाइम लग सकता है लगभग। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से बस इसकी डिस्कशन है उसे एक बार सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ही आपकी 50% जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप जाके PDF देखेंगे। जब अगर आप PDF खुद से जाएंगे पढ़ने ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर लें उसके बाद तक आपको PDF पढ़ेंगे, आपका सेकेंड डिवीज़न हो जाएगा और वहाँ से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ही वहाँ से उठा पाएंगे और चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाकी इसमें बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन में मैंने 2 वीडियो, आई थिंक ये दूसरा वीडियो है इसमें, एक वीडियो अभी और बनेगी इसमें। 3 पार्ट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कल तक मैं इसको आपको प्रोवाइड करा दूँ और कल ये वाला सीरीज़ ख़त्म हो जाए, बिहार स्पेशल क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं देखती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, आप प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। अब लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो ख़त्म हो चुका है, आप देख चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको अगर नहीं पसंद आता या पसंद आता है, जो भी आपका है, प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में अपने शेयर करिए, अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।